हम जानते हैं अगर एक ही तरह का एक ही प्रकृति का आवेश है, चाहे प्लस चाहे माइनस, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल काम करता है। लेकिन अगर विपरीत प्रकृति के हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो उनके बीच आकर्षण बल काम करता है। तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो आवेशों के बीच काम करता है, इसका परिमाण मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसके लिए फ्रेंच साइंटिस्ट रहे चार्ल्स अगस्टस डी कूलॉम। उन्होंने प्रयोगों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला उसी को नियम के रूप में लिया और वो नियम कूलॉम का नियम कहलाता है। कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ, कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विपरीतानुपाती होता है। इसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में होती है। ये स्टेटमेंट, मान लीजिए हमारे पास दो आवेश हैं, ये बिंदु आवेश है Q1 और Q2, ये y में एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर। तो इनके अभी जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स को अगर हम F से दिखाएं तो कूलॉम के नियम के अनुसार F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल। फिर F प्रोपोर्शनल टू जो डिस्टेंस है 1/r², दोनों को जब मिलाया जाता है तो आता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r²। इस समानुपाती नियतांक जब उठाते हैं तो एक नियतांक लिखते हैं स्मॉल के, इसको कूलॉम नियतांक या स्थिर विद्युत बल नियतांक कहते हैं। तो यह बराबर आ जाता है स्मॉल के Q1 Q2 बटे r²। ये स्मॉल के का मान जो कूलॉम नियतांक है, इसका मान, ये जो आवेश है, ये दूरी है और ये बल है, इसके मात्रक पे डिपेंड करता है। यस आई में इसी स्मॉल के का मान यस आई यूनिट में 9.9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर होता है। लेकिन सीजीएस में अगर इस आवेश का मात्रक सीजीएस हो, ईएसयू हो, ये r सेंटीमीटर में हो या डाइन में हो, तब स्मॉल के एक के बराबर है। इस स्मॉल के को हम एक और कांस्टेंट के रूप में लिखते हैं, तो स्मॉल के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये एप्सिलॉन 0 जो है निर्वात की विद्युतशीलता कहलाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इस एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 कूलॉम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जब स्मॉल के की जगह इतना रखते हैं तो ये हमारा फार्मूला ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r²। ये फार्मूला है वैक्यूम या एयर में अगर दो पॉइंट चार्ज हैं तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यदि आवेशों के मध्य परावैद्युत माध्यम कुछ अलग नहीं, परावैद्युत डायरेक्ट, तो यह बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के, एप्सिलॉन 0 के आगे कैपिटल के लगाते हैं Q1 Q2 बटे r²। इस कैपिटल के को जो परावैद्युत माध्यम है उसका परावैद्युतांक कहते हैं, और इस कैपिटल के का मान y के लिए 1 होता है, अन्य कुचालक माध्यम के लिए 1 से अधिक होता है, जल के लिए 81 होता है, 81। अब इस एप्सिलॉन 0 के को हम एक अलग कांस्टेंट एप्सिलॉन के नाम से लिखते हैं, और एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के, तो फार्मूला हो जाता है ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे r²। इस एप्सिलॉन को हम जो माध्यम है डायरेक्ट उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी या निरपेक्ष विद्युतशीलता करते हैं। यहां से ध्यान से देखिए एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन, तो के का मान हो जाएगा एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0, यानी ये एप्सिलॉन r कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो के का जो नाम है वो परावैद्युतांक डायरेक्ट कांस्टेंट, दूसरा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, और तीसरा एक है विशिष्ट परावैद्युता, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। ये तीन नाम इसके बाद है। लेकिन आप इसको ध्यान दीजिए, ये केवल इसके लिए लागू होता है, स्थिर बिंदु आवेश के लिए लागू होता है।